नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। इस समय आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों से रुझान सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी साफ तौर पर रुझान बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन के आंकड़े के मुताबिक तो 125 सीटों पर इस समय बीजेपी आगे है और वहीं तृणमूल कांग्रेस 72 सीट पर। इस समय कांटे की टक्कर तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुकाबला काफ़ी यहाँ पर दिलचस्प लग रहा है, क्योंकि इस समय आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो देखने को मिल रहा था कि बीजेपी जहाँ एड़ी चोटी लगाए हुई थी ये चुनाव जीतने के लिए, तमाम सीआरपीएफ से लेकर सीएपीएफ तमाम एजेंसियां लगी हुई थी पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के लिए, और ममता बनर्जी एक तरफ अकेले लड़ रही थी पूरे सिस्टम के साथ। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे एक शख्स की जो इस समय भी चर्चे में है और चुनाव से पहले भी चर्चे में रहा है और चुनाव के बाद भी मान लीजिए कि चर्चे में रहेगा। और वो शख्स कौन है? हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर को लेकर के काफ़ी बातें हुई, चुनाव से पहले भी, चुनाव के दौरान भी और आने वाले समय में भी बातें होंगी, क्योंकि ऐसा इस बार एक रणनीति खेला गया कहीं ना कहीं, अगर कह लीजिए, जो उन पर आरोप लगा कि बीजेपी के लिए वो काम कर रहे हैं बाबरी मस्जिद को लेकर के, और उसी बाबरी मस्जिद को लेकर के तमाम तरह की रणनीति बीजेपी ने भी अपनाई और इसको लेकर के खूब राजनीति भी हुई, उनके वीडियो वायरल हुए। लेकिन इस वक्त हम बात करें कि आखिर हुमायूं कबीर का क्या हाल है। हुमायूं कबीर कहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, कितने वोटों से अगर आगे चल रहे हैं तो आगे चल रहे हैं, और किन किन सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। 2 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे थे, आपको बताएं कि, और आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि उन्होंने बाबरी मस्जिद का जो निर्माण करवाया, जिस तरीके से फंडिंग हुई, पैसे आए और उसके बाद से एक पूरा एक नैरेटिव बनाया गया, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हुई। और अभी हमने बताया भी अपने वीडियो में कि कैसे शुभेंदु अधिकारी ने बयान दिया है। आपको पहले बताते हैं कि ये बाबरी मस्जिद कहाँ बनाया गया। मुर्शिदाबाद जिला है पश्चिम बंगाल का एक, वहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया। उसके बाद से ही वो सुर्खियों में आए। हालांकि टीएमसी छोड़ करके उन्होंने अपनी इस बार नई पार्टी बनाई है जिसका नाम है आम जनता उन्नयन पार्टी, और इस बार वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। पहले आपको बताते हैं कि हुमायूं कबीर कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हुमायूं कबीर 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो सीट है रेजीनगर और दूसरा सीट है नाओदा। 2 जगह से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि हुमायूं कबीर की पार्टी जो है AUJP, वो 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और हुमायूं कबीर को ये लगता है कि उन्हें पश्चिम बंगाल में 22 में से 5 से 8 सीटों पर उनके उम्मीदवार जीत दर्ज करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा भी है, वो आशा रखते हैं। अब आपको बताते हैं कि ये जो सीट है नाओदा की सीट है, वहाँ कौन कौन उम्मीदवार है इनके साथ, और रेजीनगर की सीट जो है वहाँ कौन कौन उम्मीदवार है। तो आपको बताएं कि शाहीना मुमताज़ खान है, टीएमसी की है नेता, ये यहाँ पर हुमायूं कबीर के सामने हैं चुनाव मैदान में। वहीं राणा मंडर हैं बीजेपी की तरफ से, मातिउर रहमान है इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से, और हुमायूं कबीर है जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो ये 4 मुख्य कैंडिडेट जो हैं आमने सामने हैं मैदान में नाओदा सीट से। वहीं अगर हम रेजीनगर की सीट की बात करें, जहां से हुमायूं कबीर भी चुनाव लड़ रहे हैं 2 जगहों से, जैसा कि मैंने आपको बताया भी। एक है अताउर रहमान टीएमसी से हैं, बापन घोष हैं बीजेपी से, जिल्लू शेख हैं कांग्रेस से, और हुमायूं कबीर हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो ये 2 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। और अब बात करते हैं कि आखिर इन 2 सीटों का क्या हाल है। हुमायूं कबीर आगे चल रहे हैं या पीछे चल रहे हैं? तो ज़रा इलेक्शन कमीशन का आंकड़े पर हम बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन का जब हम आंकड़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि रेजीनगर की जो सीट है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर बपन घोष जो हैं वो आगे चल रहे हैं। आगे चल रहे हैं कितने वोटों से? 7,795 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं बपन घोष। वहीं है दूसरे नंबर पर हैं हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर आपको मैंने बताया कि आम जनता उन्नयन पार्टी उन्होंने बनाई है तृणमूल छोड़ करके। 7,795 वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। इनको कुल वोट यहाँ पर मिले हैं 2234। आपको बता दें कि पहला राउंड का ये आंकड़ा है। और तीसरे नंबर पर है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के अताउर रहमान, उन्हें यहाँ पर मिली है कुल वोट 1998 और 8,000 वोट से लगभग ये पीछे चल रहे हैं। चौथे नंबर पर हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्हें मात्र मिली है वोट जिल्लू शेख जिनकी हम बात कर रहे थे, 454 वोट कुल मिले हैं पहले राउंड में।
15 राउंड की गिनती होगी, 15 राउंड के आंकड़े सामने आएंगे। लेकिन जो फर्स्ट राउंड का आंकड़ा आया है रेजीनगर सीट पर, वहां पर पहले नंबर पर है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बपन घोष और दूसरे नंबर पर हैं हुमायूं कबीर। अब हम बात करते हैं जरा कि नाओदा सीट पर क्या हाल है। नाओदा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मुकाबला है वो अगर रेजीनगर की हम बात करें, रेजीनगर सीट पर मुकाबला है बीजेपी और हुमायूं कबीर के बीच में। लेकिन यहाँ पर जो मुकाबला है नाओदा सीट पर वो है मुकाबला हुमायूं कबीर और तृणमूल कांग्रेस के बीच में, जो आपस में अभी टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को। और यहाँ पर 3 राउंड की गिनती हो चुकी है। यहाँ पर कुल 20 राउंड की गिनती होगी, 20 राउंड के आंकड़े सामने आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर हुमायूं कबीर जो हैं वो पहले नंबर पर चल रहे हैं 16,527 वोटों के साथ। और यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की जो कैंडिडेट हैं शाहीना मुमताज खान, वो चल रही हैं दूसरे नंबर पर 8,458 वोटों के साथ। 3 राउंड की गिनती यहाँ पर हुई है। और तीसरे नंबर पर है यहाँ पर राणा मंडल, जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, 5,337 वोटों के साथ इस समय वो अपने मौजूदा स्थिति में बने हुए हैं। वहीं चौथे नंबर पर हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के मतियूर रहमान, जिन्हें कुल मिला है अभी 3 राउंड की गिनती में 3100 वोट। और बाकी और भी कैंडिडेट हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो कैंडिडेट हैं उनकी मैंने बात की है। यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है कि नाओदा सीट से हुमायूं कबीर 1 नंबर पर बने हुए हैं और लगभग 8,000 का जो आंकड़ा है वो है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की कैंडिडेट से ज़्यादा है, मतलब कि 8,000 का ये फासला है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर हुमायूं कबीर जीतते हैं तो किस सीट से जीतते हैं, क्योंकि जो अभी फर्स्ट राउंड का आंकड़ा सामने आया है रेजीनगर में, वहाँ पर ये दूसरे नंबर पर है। नाओदा में तीसरे राउंड की गिनती हो चुकी है और ये पहले नंबर पर बने हुए हैं। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि इन्हें उम्मीद है कि कम से कम 5 से 8 सीटें तो बंगाल में इनकी पार्टी को मिलेगी ही। रणनीति बनाने में कहीं ना कहीं कामयाब रहे हैं। और जो अभी रुझान सामने आ रहे हैं, जैसा कि हमने पहले भी अपने वीडियो में बात की और अभी भी मैंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से बयान दिया है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ है, तो उसमें हुमायूं कबीर का कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या 5 से 8 सीटों की जो उम्मीद है हुमायूं कबीर को वो मिल पाती है, या फिर अपनी सीट भी ये हार जाते हैं या अपनी सीट बचाते हैं। तो कौन सी सीट पर ये काबिज होते हैं, कौन सी सीट पर ये जीतते हैं, अगर जीतते हैं तो क्या दोनों सीट पर जीतते हैं, ये सारे सवाल हैं जो इस समय लोगों के जहन में चल रहा है। और हुमायूं कबीर को लेकर के अच्छा खासा एक वो भी देखने को मिल रहा है, एक ललक देखने को मिल रही है लोगों को जानने की है कि आखिर हुमायूं कबीर का क्या प्रदर्शन रहता है, उनकी पार्टी का, उनका, और वो कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस को अगर कहा जा रहा है कि नुकसान पहुंचाएंगे तो कितना पहुंचाएंगे, ये भी सवाल बना हुआ है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं हिंदी टॉप। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिए।